द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। एक बार फिर यूपी की योगी सरकार को हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई, जो लताड़ लगाई है, उससे अब उम्मीद ये की जा रही है कि योगी जी सिवाय संपत्ति जब्त करने के जो आदेश दिया गया था, सिवाय उसके सूबे की जो स्थिति है उसको भी सुधारने के लिए जल्दी कुछ काम करेंगे। हाईकोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह अब एक खुला सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार 2020 के अंत तक कोविड-19 की व्यवस्थाओं को लेकर लापरवाह हो गई थी। जी हां, लापरवाह शब्द का इस्तेमाल किया। सभी बड़े शहरों में स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, लेकिन योगी जी हैं कि ये कहते नहीं थक रहे कि कोरोना के केस उत्तर प्रदेश में कम हो रहा है, दवाई और ऑक्सीजन की कमी नहीं है। यहां तक कि अगर किसी ने ऑक्सीजन की मांग कर दी तो यूपी की पुलिस मांग करने वाले को ही घर से उठा लेती है। और ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा हुआ है। ये खबर आप पढ़िए। ट्विटर पर ऑक्सीजन की डिमांड करने वाले एक युवक पर यूपी पुलिस ने एफआईआर कर दी। पुलिस ये कह रही है कि उसने ये कदम अफवाहों पर काबू पाने के लिए उठाया है। इसकी कहानी भी हम आगे आपको बताते हैं। पहले आप ये खबर पूरी सुन लीजिए। शशांक नाम के शख्स ने ट्विटर पर अपने दोस्त के लिए, अपने दोस्त के नाना जी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद मांगी। हालांकि बाद में नाना जी की मौत हो गई। अब पुलिस का यह कहना है कि शशांक ने जिसके लिए ट्वीट किया उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। जी हां, और ना ही वो कोविड पेशेंट थे। पुलिस का दावा है कि उनकी मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई। जबकि आपको अगर हम शशांक का वो ट्वीट दिखाएं तो उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि वो कोरोना केस में ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है या उसको उसकी जरूरत है। तो सवाल ऐसे में यह है कि किस आधार पर, किस बिना पर यूपी पुलिस ये कह रही है कि कोविड को लेकर यह अफवाह फैलाई गई है और अफवाह फैलाने की धाराओं में एफआईआर की गई। सुनिए इस पर अमेठी के एसपी ने क्या सफाई दी। शशांक के नाना 88 वर्ष के हैं। बाद की जांच में तथ्य प्रकाश में आया कि ना तो वो कोविड पॉजिटिव थे, ना उनको ऑक्सीजन की कोई चिकित्सीय आवश्यकता थी, ना किसी डॉक्टर की परामर्श थी। सिर्फ सेंसेशन पैदा करने के लिए इन्होंने लिखा कि अमेठी में मुझे नाना के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जब टीम पहुंची तो ये घर पर सोते हुए मिले। कुल मिलाकर के हमारा इसमें हमने पाया कि इन्होंने सिर्फ सेंसेशन फैलाने के लिए या लोगों में भय पैदा करने के लिए एक गैर जिम्मेदाराना ट्वीट किया। अब जस राजा तस प्रजा, ये कहावत तो आपने सुनी है। और यहां पर यह हो रहा है कि यूपी के सीएम ने आदेश दिए हैं कि अफवाह फैलाने वालों पर आप एक्शन लें। अब प्रशासन को तो अपने नंबर बढ़ाने के लिए अपनी हुजूर का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो ट्रांसफर के टाइफून चक्रवात के शिकार ना हो जाएंगे भला। सो शशांक को ही बलि का बकरा बना दिया। उधर जब शशांक पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही थी तो बिहार में बीजेपी के विधायक की शादी का जश्न कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाकर मनाया जा रहा था। जी हां, तस्वीर जो है वो बिहार के अररिया के फारबिसगंज की है। तस्वीरें देखिए आप। दुल्हा दुल्हन के डांस पर खूब नोट बरस रहे हैं। कोई मास्क नहीं पहने हुए दिखाई दे रहा। सोशल डिस्टेंसिंग का तो पूछिए ही मत। जिनकी ये शादी हो रही है वो है बिहार के फारबिसगंज के बीजेपी विधायक विद्यासागर केसरी के बेटे प्रेम केसरी, जिसकी शादी में हजारों के लोग इकट्ठा हुए, मजमा लगा हुआ, जश्न। इन पर एफआईआर कीजिएगा नीतीश बाबू, इस सवाल का जवाब तो दीजिए। अब सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। फिर लौट आइए यूपी। सीएम एक तरफ सारी व्यवस्थाओं के होने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ हकीकत क्या है सीएम साहब ये आपको भी देख लेना चाहिए। ये वीडियो यूपी के नोएडा का है, जिसमें आपको जो महिला दिख रही है नाम है रिंकू देवी, सीएमओ के पांव पड़ रहे हैं। अपने बेटे के इलाज के लिए उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। ये नज़ारा कल का है और आज खबर आई कि रिंकू देवी का इकलौता बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। अब आप ही बताइए, एक अदद इलाज के लिए पैरों पर गिरना पड़ रहा है और उसके बाद भी जान नहीं बच पा रही। वैसे योगी जी ये दावा कर चुके हैं कि उनके स्टेट में, उनके राज्य में, उनके सूबे में ऑक्सीजन और दवाइयों की कोई कमी नहीं है। फिर भी लोग न जाने क्यों सोशल मीडिया पर आकर कहां से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये बात समझ से परे है और बराबर एक तरफ कालाबाजारी की मार्केट भी सजी हुई है। अस्पतालों में हालात कुछ यूं हैं कि बोर्ड टांग दिया गया है नो एंट्री का। वजह कोविड बेड ना होना और ऑक्सीजन का
गुम होना। जी हाँ, यकीन ना हो तो ये वीडियो आप देखिए। मेरठ के प्राइवेट अस्पताल का ये वीडियो है जहां पर साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि कोई जगह नहीं है कोविड मरीजों के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश में किस कदर सिस्टम ने लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया, इसका एक जीता जागता सबूत और प्रमाण हम आपको देते हैं। आपको जो आंकड़ा हम बताने जा रहे हैं वो जाहिर आपके होश उड़ा देगा। आपको याद होगा अभी हाल में देश में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार करने के चलते मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी और हत्यारा तक कह दिया था। अब खबर सामने आ रही है, जी हाँ, ये खबर सामने आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट से, जिसने इसी मामले पर योगी सरकार की कड़ी निंदा की है। दरअसल उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें कई सरकारी कर्मियों की कोरोना संक्रमण की चपेट में आने की वजह से मौत हो चुकी है। यहां जो है वो पंचायत चुनाव की ड्यूटी करने वाले 135 शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की मौत हो चुकी है। समझ रहे हैं आप? इस मामले में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग की निंदा करते हुए कहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना नियमों का पालन करने में आप विफल रहे। योगी सरकार और चुनाव आयोग को लताड़ लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि साल 2020 के अंत तक कोविड-19 की व्यवस्थाओं को लेकर लापरवाही हुई थी। यह अब एक खुला सच है। सभी बड़े शहरों में स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, कहना हाईकोर्ट का। अब जब राज्य में कोरोना महामारी पर सरकार का ध्यान होना चाहिए था, तब पंचायत चुनाव करवाए जा रहे थे। ये टिप्पणी हाईकोर्ट की, और कोर्ट ने कहा हम साफ साफ कह रहे हैं, हम योगी सरकार की किसी भी पेपरबाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप? क्योंकि अब ये बात सभी जानते हैं कि लापरवाही की गई है। राज्य में चल रही ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। यह कहा है कोर्ट ने कि देश में आजादी के इतने साल हो जाने के बावजूद भी हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। दरअसल हाईकोर्ट की यह टिप्पणी दोस्तों ऐसे वक्त में बहुत मायने रखती है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी न होने का दावा बार बार कर रहे हैं, लेकिन राज्य में हर दिन ऑक्सीजन और रेमडेसिविर वैक्सीन ना होने की वजह से कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, जो चिंता पैदा कर रहा है। और पंचायत चुनाव में यूपी में कोरोना के मामले बढ़ने का बड़ा कारण साबित हो रहे हैं। साफ हो गया है कि जब बीजेपी की हुकूमतें मातम में उत्सव मना रही थी, तब कोरोना की दूसरी लहर का कहर परवान चढ़ रहा था। एक बड़ी लापरवाही ने देश को तबाही में झोंक दिया दोस्तों। हर तरफ लाश है, हर तरफ मातम बस रहा है। देश के मौजूदा हालातों को लेकर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो पर आपकी कोई टिप्पणी हो तो खोलकर अपने विचार कमेंट में लिखें। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।